नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले राजस्थान के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, जनता पोर्टल, सरकार पोर्टल और हमारा पोर्टल। जो ये दोस्तों पोर्टल है, इसको कहा गया है जन कल्याण पोर्टल। जन कल्याण पोर्टल भी इसको कह सकते हो। अब इस पोर्टल के तहत क्या होगा, जितनी भी सरकारी योजनाएं होगी उनके पूरे लाभ वगैरह सारी जानकारी आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगी। और इंग्लिश में इसको कहा गया है पब्लिक वेलफेयर पोर्टल के नाम से ये लॉन्च की गई है। तो इसमें सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी, उनके लाभ और उनको किस तरीके से आपको आवेदन करना है वो इसके अंदर मिल जाएगा। तो इसको कहा गया है दोस्तों जन कल्याण पोर्टल, या फिर आप इसको बोल सकते हो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। तो इसके तहत क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे कि पूरी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी, योजनाओं के लाभार्थी मिल जाएंगे, योजनाओं के पात्रता मिल जाएगी और पूरी इसके अंदर पूरी जानकारी ये मिल जाएगी। राइट, जन सूचना पोर्टल। राइट, और इसके अंदर क्या होगा, प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन कल्याण पोर्टल या फिर पब्लिक वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किए या उनका शुभारंभ किया है। ये अपनी तरह का ऐसा एकमात्र पोर्टल है, ध्यान रखना, एक ऐसा पोर्टल है जहां पर एक ही स्थान पर सभी सरकारी योजनाओं की पात्रता, शर्तें, लाभ आदि की जानकारी इसके तहत मिल जाएगी। तो ध्यान रखना कौन सी है दोस्तों, ये है पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। इसको कहा जाता है दोस्तों पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये लंबाई की बात कर रहा हूं मैं राजस्थान में, ये राजस्थान से होके निकलेगा और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं दोस्तों, इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई है 1506 किलोमीटर के आसपास। राइट, और पूरी लंबाई का 40% ये कहां से निकलेगा दोस्तों, राजस्थान से। ये राजस्थान से, और 16 रेलवे साइटिंग को इसके अंदर शामिल किया गया, 16 रेलवे साइट इसके अंदर शामिल की गई है। तो ये 40% दोस्तों यहाँ पे निकलेगा, वो निकलेगा 567 किलोमीटर, 567 किलोमीटर ये राजस्थान से गुजरेगा। तो ध्यान रखना राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, ध्यान रखना दोस्तों राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। राइट, तो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब एक व्यापारिक कॉरिडोर इसको बनाया गया है। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान में आप देख सकते हो, ये आ गया उदयपुर, ये जोधपुर, ये पूरा उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर भी यहाँ से निकलेगा, दादरी, ठीक है, और जैनपुर, जवाहरलाल नेहरू, ये यूपी के दादरी से दोस्तों जेएलएन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। ये ध्यान रखना, इसमें ये राजस्थान का 40% ये कवर करेगा, 40% ये कवर करेगा। तो कितना करेगा दोस्तों, ये 567 किलोमीटर। सीकर जयपुरी लिखा हुआ है, देखिए अजमेर सिरोही आदि से यह निकलेगा ये। राइट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के काम में राजस्थान को औद्योगिक इकाइयों में तैयार उत्पाद जल्दी देश भर में पहुंचाने के लिए बनाए जा रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बनाया जा रहा है, और एक प्रकार का डेडिकेटेड फ्रॉम कॉरिडोर में राजस्थान में 16 रेलवे साइटिंग टर्मिनल बनेंगे। इसके अंदर 16 रेलवे साइटिंग टर्मिनल बनेंगे। तो ध्यान रखना कहां से दोस्तों, यूपी से यहां तक है 1506 किलोमीटर। राइट, और राजस्थान मतलब 40% इसका राजस्थान में। और इसके अलावा ये सीकर में भी बनेगा, जयपुर, अजमेर और सिरोही आदि में भी ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में, ध्यान रखना। राइट, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन की जिलेवार रैंकिंग में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना मैंने आपको बताई भी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ये शुरू हुई थी दोस्तों 2016 में, 2016 में शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य रखा गया है 2022 तक।
2022 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण का खुद का पक्का घर। तो इसमें प्रथम स्थान पर आया दोस्तों राजस्थान। ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम स्थान पर इसमें आया है राजसमंद आया, प्रथम स्थान पर आया राजसमंद। तो राजसमंद ने क्या करा है, लगभग दोस्तों 98% की ग्रामीण आवास में प्रगति हासिल की है। ध्यान रखना दोस्तों, 98% ग्रामीण आवास में प्रगति हासिल की है राजसमंद ने। तो इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास। अब इसमें देखें, बूंदी का स्थान है 12वां, दौसा का स्थान है 13वां, डूंगरपुर का 16वां तथा सवाई माधोपुर का इसके अंदर 24वां स्थान है। और प्रदेश भर में पहले स्थान पर है राजसमंद। ध्यान रखना दोस्तों, राजसमंद इसमें पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के चयन में राजसमंद जिले में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजसमंद ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखना तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इनमें इसका लक्ष्य कितना है, 2022 तक देश के प्रत्येक परिवार का खुद का पक्का घर। इसके तहत क्या होता है दोस्तों, सब्सिडी भी दी जाती है। सब्सिडी दी जाती है, वो दी जाती है 2.67 लाख तक की इसके अंदर सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी इसके अंदर दी जाती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की प्रदेश में किस स्तर पर रैंकिंग की गई है। सतत विकास लक्ष्य आपको बताया गया है दोस्तों, की जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब इसमें बताया था मैंने आपको, इसके अंदर दोस्तों 17 लक्ष्य शामिल किए गए। 17 लक्ष्य इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, किसके द्वारा दोस्तों, नीति आयोग। आप जानते हैं, बता रखा हूं मैं आपको। अब जो रैंकिंग तैयार की जाएगी दोस्तों, वो की जाएगी ग्राम पंचायत स्तर पर। ग्राम पंचायत स्तर पर अब ये रैंकिंग तैयार की जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, अब ये तैयार की जाएगी ग्राम पंचायत स्तर पर। ये आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की राजस्थान में पहली बार अब ग्राम पंचायत स्तर पर रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। यह रैंकिंग अब ग्राम पंचायत की निष्पादन क्षमता के आधार पर होगी। निष्पादन क्षमता के आधार पर ये रैंकिंग अब होगी। याद रखना दोस्तों, अब इसको निष्पादन क्षमता के आधार पर जारी किया जाएगा। सस्टेनेबल सतत विकास लक्ष्य, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र में, 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र में केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में कौन से विधेयक पेश किए गए। कौन से विधेयक पेश किए गए? ये जो विधेयक पेश किया गया दोस्तों, ये था कृषि संशोधन विधेयक। कृषि संशोधन विधेयक मतलब 4 तो ये वाले विधेयक थे और 2 इसके अंदर अन्य विधेयक इसके अंदर पेश किए गए थे, बिल पेश किए गए थे। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून के विरुद्ध राज्य सरकार ने 4 संशोधन विधेयक पेश किए, साथ ही में 2 अन्य संशोधन विधेयक भी पेश किए। अब 2 नवंबर 2020 को 6 संशोधन विधेयक राजस्थान सरकार विधानसभा में पारित कर दिए गए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ज़्यादा खास नहीं है ये। इसमें ध्यान रखना, राजस्थान विधानसभा में सिविल प्रक्रिया सहित राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 में ध्वनि मत से पारित हो गए। बस आप ध्यान सकते हैं, कृषि संशोधन बिल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने वंदन योजना का क्षेत्र बढ़ाकर किन क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय किया है। वंदन योजना दोस्तों ध्यान रखना, ये आदिवासी जो क्षेत्र वगैरह होते हैं उनके उत्थान के लिए शुरू की गई है। आदिवासी जो जनजातीय क्षेत्र, वहाँ पे इनको रोजगार या उनका उत्थान या उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इनमें अभी मांडा क्लस्टर क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया, मांडा क्लस्टर क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों अभी इसको। तो ये प्रधानमंत्री वंदन योजना, वंदन विकास केंद्र इन राजस्थान, वंदन विकास केंद्र इसमें खोले जाएंगे। बताया भी था मैंने आपको, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स वगैरह देखे हो, इनमें इनका नेटवर्क बढ़ाया जाएगा और इनको वित्तीय सहायता वगैरह दी जाएगी। ये ट्राइबल जो हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनको डेवलप्ड इसके अंदर किया जाएगा। 25 वंदन विकास केंद्र राजस्थान में, 300 ट्राइबल हैं और ट्राइबल नेटवर्क और 7500 इसमें काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने वंदन योजना को जनजातीय उपयोजना
क्षेत्र एवं शहरिया क्षेत्र में के अलावा मांडा क्लस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र में लागू करने का निर्णय लिया है। ध्यान रखना दोस्तों, बिखरी जनजाति क्षेत्र में लागू करने का निर्णय लिया है। और वंदन योजना भी जनजाति क्षेत्रों उप योजना क्षेत्र के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, सिरोही एवं सहरिया क्षेत्र के 12 जिलों में लागू है। ध्यान रखना दोस्तों, इन जिलों में ये लागू है। इसको वहां पे इसका विस्तार किया जाएगा। वंदन योजना बताया था जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, उनको बढ़ावा देने के लिए उसको हर तरीके की इनमें सपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए वंदन विकास केंद्र भी खोले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रदेश में निरोगी राजस्थान अभियान के तहत प्रत्येक राजस्व गांव में नियुक्ति की जाएगी। तो ये नियुक्ति की जाएगी दोस्तों स्वास्थ्य मित्र की। इसको कहा गया दोस्तों स्वास्थ्य मित्र। स्वास्थ्य मित्र की इसके अंदर नियुक्ति की जाएगी। और इसमें अंदर क्या होगा, 1 वर्ष पूर्ण होने पर निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, निरोगी राजस्थान अभियान के तहत होगी किसकी, स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति। ध्यान रखना, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने इस अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक राजस्व गांव में एक महिला व पुरुष को स्वास्थ्य मित्र बनाए जाने की घोषणा की है। मतलब एक गांव में एक महिला और पुरुष स्वास्थ्य मित्र होंगे। स्वास्थ्य मित्र निरोगी राजस्थान अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ध्यान रखना दोस्तों, इनको इनका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। किसके तहत दोस्तों, निरोगी राजस्थान योजना के तहत। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा किस पोर्टल को सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया। राज्य उद्योग मित्र, जिला उद्योग मित्र, गांव उद्योग मित्र, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है दोस्तों आपके राजस्थान उद्योग मित्र। राजस्थान उद्योग मित्र को इसके अंदर शामिल किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये उद्योग मित्र पोर्टल ऑफ राजस्थान, उद्योग मित्र पोर्टल ऑफ राजस्थान। इसमें क्या होगा, उद्योग विभाग में इस पोर्टल के प्रति उद्यमियों के रुझान को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य उद्योग मित्र पोर्टल को फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल करने का फैसला लिया है। फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल करने का फैसला लिया है। और राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल 2020 की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा इसलिए की गई है ताकि इसमें राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। राज्य के बेरोजगार युवाओं को इसके अंदर रोजगार मिल सके। तो ध्यान रखना कौन सा ये दोस्तों, उद्योग मित्र। इसके तहत लोन वगैरह या उनको आगे बढ़ने के लिए जमीन वगैरह भी काफी कुछ फैसिलिटीज इसके अंदर दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले अवधारणा सरकार द्वारा किसके लिए शुरू की गई है। शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, नोटा। ये शुरू की गई है दोस्तों उद्योगों के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, ये शुरू की गई है उद्योगों के लिए। ध्यान रखना। अब इसके तहत क्या होगा, राज्य सरकार ने प्रतिभाशाली लोगों को उद्योग चलाने के लिए प्लग एंड प्ले अवधारणा की मंजूरी दी है। इसकी थीम ध्यान रखना दोस्तों, प्लग एंड प्ले, आओ और शुरुआत करो। ध्यान रखना दोस्तों, इसके विषय है, मतलब इसका लोगो है आओ और शुरुआत करो। इस कंसेप्ट के द्वारा प्रतिभाशाली एवं कम पूंजी वाले लोगों के लिए राज्य सरकार पहली बार प्लग एंड प्ले कंसेप्ट और छोटे औद्योगिक भूखंड पैटर्न लागू करने जा रही है। ध्यान रखना दोस्तों, किसके लिए, उद्योग चलाने के लिए प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले मतलब आओ और शुरुआत को। इसमें गवर्नमेंट आपको उद्योग के लिए सपोर्ट करेगी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए तक का इसके अंदर ऋण दिया जाएगा। इसके अंदर ऋण दिया जाएगा दोस्तों 10 करोड़ रुपए तक का। 10 करोड़ रुपए तक का इसके तहत ऋण दिया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, मुख्यमंत्री, राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसमें प्रदेश उद्यमों को सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्ग व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण इनको उपलब्ध कराया जाएगा। और ये जो ऋण होगा दोस्तों 10 करोड़ रुपए तक का। ध्यान रखना दोस्तों, 10 करोड़ रुपए तक का ऋण ब्याज अनुदान सहित दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा।
राइट। ये थे आपके राजस्थान के 10 क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।